नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहसिन, और जो कि मैं इनके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी बातें बता दूं कि ये कई केसेस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हैं। नया नगर के अंदर में जो केसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो अनवर सऊद है उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इन्होंने भी काम किया है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जेपी के अंदर में जो हाल ही में गरबे के अंदर में एक अंडा फेंका गया और उसके बाद में किस तरह से एक स्पेशल कम्युनिटी के आदमी को टारगेट करने की कोशिश की गई, उसके अंदर में भी इन्होंने जो है अपना रोल निभाया है। और ये एडवोकेट हैं। आज ढाचकुलपाड़ा के अंदर में जो केसेस हुआ है हम उस विषय में भी हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले मोहसिन भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि आप ये जो सारी चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं जी, ये जो सारे मैटर होते हैं, तो आपने गलती किसकी पाई है कि इसमें गलत कौन होता है? क्या वाकई में जिसके ऊपर में जब एफआईआर दर्ज होती है, जिसे उस वक्त में ये बताया जाता है कि नहीं ये एक अपराधी है, और जब आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट उसे बेल दे देती है ये कह करके कि कहीं साबित नहीं हो रहा है, इसके लिए इसे छोड़ देना चाहिए, तो कितना आपको लग रहा है कि क्या वाकई में जो ये सारी चीज़ें हैं वो करता है या फिर इसे टारगेट किया जाता है? जी देखिए, अभी जैसे आपने बताया, अभी जो हाल फिलहाल में जो बड़े वारदात अभी मीरा भाईंदर में हुई है अक्टूबर में, एक तो जैसे जेपी में जो वारदात हुई नवरात्रि के दौरान, गरबे के दौरान एक अंडा फेंकने की वारदात हुई। दूसरी अभी देखा जा रहा है जो ढाचकुलपाड़े में चल रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दाखिल हुआ है। तो ये दोनों वारदात में हम कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पॉलिटिकल नेता है, कोई संगठन है, ये एक धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। अगर हम जेपी की हम बात करें तो उस वक्त पर उन पर एक सस्पिशियस ग्राउंड पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी हमारे क्लाइंट के ऊपर, और उस समय हमने एंटीसिपेटरी बेल थाने ऑनरेबल सेशंस कोर्ट से हमने एंटीसिपेटरी बेल लिए, और हमने सारे प्राइमा फेसी एविडेंस, हमने सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी कि उन पे एक सस्पिशियस ग्राउंड पे एक आरोप लगा था कि 16 माले से उन्होंने कुछ अंडा का टुकड़ा बाहर फेंका है, एक अंडे का पीस बाहर फेंका है, जहाँ पे गरबे का उत्सव चल रहा था। उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बाद में तुरंत बाद इंसिडेंट के एफआईआर होने से पहले भी अगर हम बोल सकते हैं, एफआईआर के पहले वहाँ पे जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कंसर्न ऑफिसर, वो हमारे क्लाइंट के घर पर आए। चारों तरफ उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन लोगों ने देखा जो खिड़की थी, विंडो थी, उसमें सब जगह पे मॉस्किटो नेट थे, पिजन नेट थे, जो फिजिकली फेंकना इम्पॉसिबल है। और अगर दरवाजे के बाहर भी हम देखेंगे तो सारे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है। अगर कोई भी वारदात होती है सारी चीज़ें कवर होती है, तो कोई एविडेंस, कोई चीज़ें उनकी प्राइमा फेसी सामने नहीं आई थी। ये सारी चीज़ें देखकर उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी इमीडिएटली। और उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनिंग की चीज़ें भी चल रही है हाईकोर्ट में, और हमारी ये डिमांड रहेगी हाईकोर्ट में, हमारी ये प्रेयर रहेगा हाईकोर्ट में कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कि सबसे पहले तो हम प्राइमा फेसी और एविडेंस अगर हमारे खिलाफ कुछ नहीं आता है तो हो सकता है ऑनरेबल हाईकोर्ट हमें हमारे जो एफआईआर जो हुई अंडा फेंकने की जेपी में वो क्वेश कर दे। लेकिन वहीं तक हम सीमित, हम वहाँ नहीं रुकेंगे। उसके बाद में हम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी हम प्रे करेंगे। अगर कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं आता है तो जाहिर सी बात है हमारी एफआईआर क्वेश हो सकती है। लेकिन क्वेश होने के बाद में हमारी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की प्रेयर रहेगी कि इस कांड के पीछे कौन है वो लोग जो धर्म की राजनीति खेल रहे हैं हमारे मीरा भाईंदर में। देखिए, अभी आप सब जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले, कॉर्पोरेट इलेक्शन आने वाले, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम से लोगों का मन दिल नहीं जीत सकते, तो वो ये धर्म की राजनीति करते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो हम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी प्रेयर करेंगे कि इसके पीछे कौन है, क्या है, फिर ये सारी चीज़ें सच्चाई आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़, अभी जो ढाचकुलपाड़ा का जैसा हम देख रहे हैं, उसमें भी मैंने वीडियो देखा, कई लोगों के मुझे भी कॉल आए, मैसेजेस आए, बहुत लोगों से बात हुई मेरी। उसमें देखा जा रहा है कि दो गुट के बीच में झगड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, जो लोग आए हैं, जो ऑटो या रिक्शा वाले जो आए हैं, उन लोगों ने जो मारपीट की वो बिल्कुल गलत है। अनलॉफुल असेंबली क्रिएट अगर किए हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो सेक्शन जो लगा है, जो धाराएं जो लगाई गई है, 109 जो आईपीसी में हम 307 बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। 307 का मतलब 109 जो बीएनएस है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, और वो वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, वो एक नॉर्मल एक दो गुट के बीच में झगड़ा था। लेकिन मेरे समझ के बाहर है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पे ऐसा कौन सा प्रेशर है जो ये 324 या 326 का मैटर हम बोल सकते हैं। देखा जाए तो मैं तो अगर देखा जाऊंगा तो वो 324 का मैटर है इंजरी के हिसाब से। लेकिन ठीक है, चलो 324 है या 326, लेकिन आप 307 डायरेक्ट आप उस पर लेते हो। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो वही कई लोग हैं जो रिक्शा तोड़ रहे हैं, और ऐसे भी लोगों ने बोला है कि रॉबरी हुई है रिक्शे में, कई सामान लूटपाट हुआ है। वो सारी चीजें वीडियो में दिख रही है किस तरीके से वो तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एफआईआर नहीं ली जा रही है। तो पुलिस कह रही है ना कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कोई आए और एफआईआर मतलब कंप्लेंट आना चाहिए, हम एफआईआर लेने को तैयार है।
देखिए सर, मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे हमारे पुलिस बोल रही है कि हम तो कंप्लेंट लेने के लिए तैयार है, कोई आना चाहिए तो हम कंप्लेंट लेंगे। सर, एक तरफ ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों को डराती है, मैं सारे पुलिस की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ है ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो उन लोगों को डराते हैं, अगर जो भी सामने आएगा कंप्लेंट करने के लिए तो आपको भी हम वैसी 307 के मुकदमे में अंदर कर देंगे। अब वो सारे गरीब लोग हैं सर, उनका ऐसा है कि अगर हम जाएंगे, हमको झूठे केस में कोई अंदर कर दिया तो हमारी जमानत कौन करेगा? ना उनके फैमिली वाले यहाँ पर है, ना उनके कोई एडवोकेट यहाँ पर है, कोई उनके पीछे नहीं है। और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जानती है, जो हमारे राजनेता है वो ये जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनका ये मानना है ये लावारिस कौम है, ये यतीम कौम है, कोई मीरा भाईंदर का बड़ा लीडर आके इनको सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसी उनकी सोच है। तो उनकी सोच गलत है, हम सक्षम है उनके लिए खड़े रहेंगे। और दूसरी तरफ से जैसा आपने बोले कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बोला है कि हम उनकी कंप्लेंट लेंगे, तो कंप्लेंट लेंगे सर। मैं अगर आपको बोलूँगा कल के दिन बीच रोड पे किसी ने किसी का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, डकैती कर दिया और कोई कंप्लेंट अगर वहां पे नहीं है तो क्या उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं होगी? सारी सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, एक आदमी ने बीच रोड पे किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, डकैती कर दिया, तो पुलिस ये बोल सकती है सर हमारे पास कोई कंप्लेनेंट नहीं है? एविडेंस तो है, बीच रोड पे मर्डर हुआ है, डकैती हुई, रेप हुआ है, एविडेंस तो है, लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेनेंट नहीं है इसीलिए हमने कंप्लेंट नहीं किया और उसको अपराधी को जाने दिया। सर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है सर। पुलिस खुद इसमें कंप्लेनेंट बन सकती है, हम खुद इसमें कंप्लेनेंट बन सकते हैं। ये सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की टेक्टिक्स है और कुछ नहीं है सर। इससे ज़्यादा जो लोग हैं वो लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप आओगे तो आपको झूठे केस में अंदर कर देंगे, तो वो लोग डर के सामने नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ एक लोगों का मन रखने के लिए एक झूठा आश्वासन उनको दिया जा रहा है कि नहीं हम तो कंप्लेंट लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई कंप्लेंट देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। सर आप सबसे पहले डराते हो, कोई कंप्लेंट देने सामने आएगा तो झूठा 307 का मुकदमा अटेम्प्ट टू मर्डर उस पर लगाएंगे। जब वो नहीं आते तो फिर आप दूसरे लोगों के सामने बोल रहे हम तो कंप्लेंट लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई कंप्लेंट लेने नहीं आ रहा है। सर आप खुद उसमें कंप्लेंट बन सकते हो, हम उसमें कंप्लेंट बन सकते हैं। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है, लोगों को उनकी फीलिंग के साथ, उनकी आस्था के साथ खेला जा रहा है। लेकिन ठीक है, जुडिशरी सिस्टम पे हमको भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा इंशाल्लाह। मेरा आपसे एक और सवाल है कि मीरा भाईंदर के अंदर में पिछले कुछ सालों से जी यहाँ पर जो धर्म की राजनीति है वो बहुत तेजी से पनप रही है। बिल्कुल, हमने नयानगर के अंदर में देखा, हम जेपी के अंदर में बकरीद के वक्त में देखे, फिर उसी जेपी के अंदर में हमने जो है फिर ये जो गरबे को लेकर के हुआ, फिर उसके कुछ वक्त के बाद में यहाँ पर आप धाचकुलपाड़ा में देखेंगे एक झगड़े तो गांव-गांव के हो जाते हैं और इतने बड़े उसे नाम नहीं दिया जाता। हमने यूपी के अंदर में देखा है एक गांव दूसरे गांव से लड़ता है और पूरे लोग दौड़ते हैं मारामारी के लिए। यहाँ तो एक गली मोहल्ले का झगड़ा था ये, और इसे धार्मिक रंग देने के लिए बाहर से लोग आते हैं। बिल्कुल, आप लोग खतरे में हैं क्योंकि बाहरी लोग आकर के आप पे हमला कर रहे हैं। तो ये कितना तक सही है, आप इसे कैसा देखते हैं? सर ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जैसी हाल फिलहाल में जैसे आपने बोलेंगे कि एक कई साल 2 साल पहले मुझे लगता है एक बकरे की भी वारदात हुई थी, नयानगर में भी वारदात हुई दंगे की, और अभी एक अंडे की भी वारदात हुई है गरबे के दौरान। और इसमें देख रहे हैं बाहर के नेता यहाँ पे आके धर्म की राजनीति जो खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहते हैं, हमारी पुलिस पे एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि आप वन साइड एफआईआर लीजिए, जहाँ सेक्शन 324 बैठता है वहाँ 307 लगाइए। मतलब उनका बोलना बस इतना ही है कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम दबाएंगे जिससे हमारे वोट बैंक खुल जाएंगे दूसरी कम्युनिटी के। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, कोई डरने वाला नहीं है। अब ये देखा जाएगा, नीतीश राणे साहब आए थे, प्रीत सुमैया जी आए थे। देखिए हम उनकी पोस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मिनिस्टर लेवल पर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती। वो आकर इतनी बेजुबान चीज़ों में बोलते हैं वो भड़वा कहाँ पर है, ये चीज़ें उनको शोभा नहीं देती है। तो ये जो डराने की जो कोशिश है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इस चीज़ में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये जो धाचकुलपाड़ा की वारदात है, इसमें जो पुलिस ने कैलकुलेट किया है कि कम से कम 50 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी 9 लोगों को, जो 8-9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा है। इस वक्त उनकी पीसी चल रही है। ये जो लोग हैं, कई लोगों को अनगिनत तरीके से अब पुलिस जो है जो 40 का कोटा उनका है वो पूरा करेगी। तो आप लोग उनके लिए किस तरह से खड़े हैं जो इसमें गुनाहगार नहीं है, उनके लिए आप कैसे खड़े हैं? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही उनको बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने जैसे जो हिसाब से एफआईआर बनाई और 40 से 50 अननोन उसमें आरोपी बताए हुए हैं, तो ठीक है, सस्पिशियस ग्राउंड पे वो सबको अरेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन ये एक ही साइड हो रहा है। कानून सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो गरीब रिक्शे वाले, सिर्फ उनके लिए ही कानून है, और दूसरी तरफ से लोगों के लिए कानून नहीं है।
सर मैं इतना ही आपको बोलना चाहूँगा, जो रिक्शे वाले ऑटो वालों ने जो वहाँ पर आए, जो उन लोगों ने लफड़ा किया, झगड़ा किया, जो भी बोलते हैं वो दोनों तरफ से हुआ है। तो अगर आपको एफआईआर बनानी, दोनों पर एफआईआर बनाइए। जो हुआ है वो गलत हुआ है, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जो क्राइम है वो क्राइम है, हम क्राइम के अगेंस्ट है। लेकिन सर दोनों तरफ से देखा जाए, हमारे देश में संविधान इक्वेलिटी बोलता है कि जो गलत हुआ है आप दोनों लोगों को देखो। ये एक ही चीज देखी जा रही है, एक तरफा आप एफआईआर बनाते जा रहे हो, हर बार एक तरफा एफआईआर बनाते जा रहे हो। मैं आपको रोक करके एक सवाल करना चाहता हूँ। आप एक एडवोकेट हो जी। पुलिस का रोल जो है यहाँ पर अलग होता है, और जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे उनका रोल अलग होता है। ये ऐसा मतलब ऐसा क्यों? देखिए सर, मैं वही बोल रहा हूँ, पुलिस का जो रोल है, अभी देखा जाए कई बार पुलिस स्टेशन से मैं स्टार्ट करता हूँ। कई बार पुलिस स्टेशन में देखा जाता है कि किसी का सर फटा है, किसी का पैर टूटा है, वो एफआईआर के लिए कई कई दिन, कई कई घंटे वहाँ पे बैठे रहते हैं। उनकी जल्दी एफआईआर नहीं होती, उनको एनसी लेकर भेज दिया जाता है। या कई बार 326, 307 का भी कलम होता है तो 324 लेकर भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये धार्मिक नेता कोई ऐसे पर्टिकुलर मुद्दे पर आते हैं तो 324 का कलम रहेगा, वहाँ पे भी 307 लगा देते हैं। ये सब गलत चीज़ें हैं। इक्वेलिटी जो है वो नहीं हो रही है। हर चीज़ देखिए, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग एन पुलिस ऑफिसर, उनकी ड्यूटी है, उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जो फेयर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर रहे। जेपी के मुद्दे पर भी जो नवरात्रि में जो अंडे की जो वारदात हुई थी, उस समय भी उनको फेयर इन्वेस्टिगेशन जो थे हमारे ऑफिसर जब कर रहे थे फेयर इन्वेस्टिगेशन, बाहर से जैसे मैंने आपको बताया नीतीश राणे जी आ रहे हैं, क्रीत सुमैया जी आ रहे हैं, वो आकर हमारे पुलिस ऑफिसर को डरा रहे हैं कि आपने क्या किया, अभी तक आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, अभी तक आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। सर आप पुलिस के और कोर्ट के आगे आप नहीं जा सकते हो। जो हमारे बाहर के नेता, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप आके प्रेशर करोगे, किसी पे भी झूठा केस बनाओ, किसी को भी अरेस्ट करो, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगा, धाजकुलपाड़ा का भी जो मैटर है उसमें क्रॉस एफआईआर अब तक नहीं हुई है। कई रिक्शा टूटे हैं, कई रॉबरी हुई है, रिक्शे के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई है। उन सभी लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों की क्रॉस एफआईआर बहुत जल्द से जल्द होगी। अगर ये एफआईआर नहीं होगी तो हम आगे हाईकोर्ट तक जाएंगे और वहाँ से हम रिक्वेस्ट करके हम वहाँ से डायरेक्शन लाएंगे कि इन पर क्रॉस एफआईआर बनाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से जेपी का मुद्दा, जैसा आपने बोला था, जेपी के मुद्दे में हमने सारी एविडेंस हमने कोर्ट में दिया कि उसका कोई रोल नहीं था। कोर्ट ने, ऑनरेबल थाने सेशंस कोर्ट ने हमको एंटीसिपेटरी बेल दी। उसके बाद में अभी हमारी क्वेश्चन की तैयारी चल रही है और मैंने आपको बताया कि अगर कोई एविडेंस, कोई प्राइमा फेसी अगर पुलिस मशीनरी फेल होती है लाने के लिए तो हमारी एफआईआर क्वैश हो सकती है और हमारी सच्चाई सामने होगी कि एक आदमी को बेबुनियाद किसी ने फंसाया था और धर्म की राजनीति की थी और धर्म का एक रंग दिया था जो बिल्कुल नहीं था। उसी तरीके से धाजकुलपाड़ा में भी जो हो रहा है, एक धर्म का रंग दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मीरा भाईंदर अमन का और प्रिय शांति का शहर था और है और रहेगा। लेकिन ये पॉलिटिशियन है, ये 2-5 साल से देखा जा रहा है धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होंगे। और आप लोग भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, जो अमन और शांति से हम रहते हैं, हम वैसे ही रहते आएंगे। इन पॉलिटिशियन की बातों पर आप मत जाइए। अच्छा, ये जो आज के वक्त का माहौल जो चल रहा है, इसको देख करके आप समाज के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे? समाज के लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि जब तक कोई भी चीज़ें वेरीफाई नहीं हो जाती, आपको ये कंक्लूजन पर मत आइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जेपी के मुद्दे में भी जो अंडे की वारदात हुई थी नवरात्रि में, मैंने वही रिक्वेस्ट किया था कि वेरिफिकेशन चल रही है, लेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में वेरीफाई द थिंग। जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते, सच्चाई सामने नहीं आ जाती, हमें कोई एक डिसीजन पे, कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए और हमें कोई एक जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आएगी, लेकिन ये जो धर्म के राजनेता जो अपने धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इनके दबाव में, इनकी बातों में हमें नहीं आना है। जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी और हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ों को वेरीफाई होने देना चाहिए और जो सच्चाई हमारे सामने आएगी उनको वही मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे एडवोकेट मोहसिन शेख, जिन्होंने हमें ये सारी जानकारी दी है कि किस तरह से मीरा भाईंदर के जो माहौल को ख़राब करने के लिए बाहरी नेता जो आकर के अपने एक अलग अलग बयान पब्लिक के अंदर में देते हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय धाजकुलपाड़ा में जो हुए इस तरह के फसाद को लेकर के चल रहे जो अफवाह है उस पर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एडवोकेट मोहसिन जी ने जो कहा है कि पुलिस जो है वो किसी दबाव में काम कर रही है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। आप देख रहे हैं शहरवासी सबका। नमस्कार।